Hello, dear friends. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. Home Academy YouTube चैनल में आप सभी का वेलकम है। हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल डांसेस के बारे में। बेसिकली हम डांसेस इन इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास दो टाइप्स के डांस होते हैं, फोक डांस और क्लासिकल डांस, जिनके बारे में हमें जानना है। इससे पहले जो है हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि कल्चरल साइट्स है इंडिया की। तो आपका जो टॉपिक है इंडियन कल्चर, इसमें हमें डांसेस के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में, हमें मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ना है। वो मैं इससे पहली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है हम आज डांसेस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं डांसेस को जो है पिक्चर के थ्रू नहीं करा रहा हूँ। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो जानेंगे सबसे पहले फोक डांस और क्लासिकल डांस का डिफरेंस। फोक डांस जो है वो क्या होते हैं? एक फोक डांस जो होते हैं वो ट्रेडिशनल डांस होते हैं। ट्रेडिशनल डांस किसी भी पार्टिकुलर ग्रुप के होंगे, किसी भी पार्टिकुलर प्लेस के होंगे, उन्हें हम फोक डांस कहते हैं। मतलब एक ऐसा डांस जो कि फोक म्यूजिक पे परफॉर्म किया जाता है, जो कि किसी भी पार्टिकुलर कम्युनिटी का होगा, किसी भी खास एरिया में वो डांस परफॉर्म किया जाता है, या किसी खास वर्ग के लोग उसे परफॉर्म करते हैं, किसी भी खास कास्ट के लोग उसे परफॉर्म करते हैं, वो फोक डांस कहलाते हैं। और हमारे पास दूसरे डांस होते हैं, वो क्लासिकल डांस होते हैं। क्लासिकल डांस जो है वो रिलीजन से रिलेटेड होते हैं। ऐसे डांस दे आर परफॉर्म डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टर्स ऑफ गॉड, जो गॉड के कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किए जाते हैं, यानी कि गॉडेस और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को डिफाइन करते हैं, उन्हें हम क्लासिकल डांस कहते हैं। इंडिया की हम बात करते हैं। इंडिया में जो क्लासिकल डांस है वो 8 क्लासिकल डांसेस है। देयर आर 8 क्लासिकल डांसेस, और ये 8 के 8 जो क्लासिकल डांसेस है, इनको रिकॉग्नाइज किया है संगीत नाटक अकादमी ने। इन्हें किसने रिकॉग्नाइज किया है? संगीत नाटक अकादमी ने। तो याद रहे, दे आर गवर्नड बाय रूल्स ऑफ नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र एक बुक लिखी गई है जो भरत मुनि ने लिखी है, जो कि हमको डांसेस के, इंडियन के ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस के बारे में बताती है। और नाट्य शास्त्र जो है, ठीक है, तो इसमें जो जो रूल लिखे गए हैं, डांसेस के जो रूल लिखे गए हैं, तो क्लासिकल डांसेस में तो रूल है, फोक डांसेस में जो है वो उतने रूल नहीं है। और यहाँ पर जो भी रूल है वो किससे गवर्न है? क्लासिकल डांस में जो रूल है वो बुक एक है, जिसका नाम जो है भरत मुनि ने जो लिखी है, नाट्य शास्त्र, उसके जो रूल है उससे ये गवर्न है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, एज पर नाट्य शास्त्र देयर आर टू बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांसेस। इंडियन क्लासिकल डांस के दो एक्सपेक्ट है। एक एक्सपेक्ट जो है वो तांडवा है, दूसरा जो है वो लस्या है। तो आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जो तांडवा है, दिस इज अ सिंबॉलिक टू द मेल एस्पेक्ट ऑफ द डांस। तो तांडवा जो है वो मेल यानी कि मस्कुलिन डांस से जो है वो रिलेटेड है, और इसे हम बोल्ड डांस भी कहेंगे। और जो लस्या है, इट इज अ सिंबॉलिक टू द फीमेल एस्पेक्ट ऑफ द डांस, यानी कि ये फेमिनिन डांस से, फीमेल के डांस से रिलेटेड है, और इसे हम सॉफ्ट डांस भी कहेंगे। तो ये रूल है जो कि नाट्य शास्त्र में है, और इसी से जो है यह गवर्न किया गया है क्लासिकल डांस। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, रिकॉग्नाइज किसने किया है? संगीत नाटक एकेडमी ने इसे रिकॉग्नाइज किया है। और जो है गुरु शिष्यरा ट्रेडिशन जो है, उस ट्रेडिशन पे ये बेस है। तो वो 8 कौन-कौन से क्लासिकल डांसेस हैं इंडिया में, उनकी बात करेंगे। तो पहला डांस आता है हमारे पास भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस। 8 डांस जो हमारे पास है, उनमें से जो भरतनाट्यम है, ये ओल्डेस्ट डांस है। सो ओल्डेस्ट अमंग ऑल द क्लासिकल डांस। अगर पूछा जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, तो आपको वो याद रहे भरतनाट्यम, जो कि एक क्लासिकल डांस है, एंड इट इज आल्सो द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस। किस स्टेट का ये डांस है? तमिलनाडु का ये डांस है। अब जो भरतनाट्यम है, इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास जो है वो कौन सी बुक है? हमारे पास एक बुक है जो कि अभिनव दर्पण ने जो है वो लिखी है। सॉरी, अभिनव दर्पण जो है वो बुक का नाम है, और नंदिनी केशवारा ने जो है ये बुक लिखी है। सो एज पर
नानिया दर्पण, एन एक्ट कैन बी ब्रोकन इनटू 3 एलिमेंट। कोई भी एक्ट होता है डांस का वो 3 एलिमेंट में जो है उसे ब्रोक किया जाता है, ठीक है। फेमस ट्रीटीज ऑन डांस, एन एक्ट हैज बीन ब्रोकन इनटू 3 बेसिक प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल जो है वो नाट्य है। नाट्य का मतलब क्या होता है? ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ डांस। जब डांस के वक्त ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो शो की जाती है उसे हम नाट्य कहते हैं। तो याद रहे नाट्य क्या होता है? ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड रेफर टू द स्टोरी दैट इज एलेबोरेटेड थ्रू द डांस। जो ऐसी कोई भी स्टोरी जो है या कोई भी ड्रामेटिक एलिमेंट है जो आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो डांस के जरिए, उसे हम नाट्य कहते हैं। फिर दूसरा हमारे पास आता है नृत्य। नृत्य जो होती है बेसिक मूवमेंट होती है, एक्सप्रेशन परफॉर्म एंड कन्वे द मीनिंग ऑफ थीम्स एंड आइडिया। डांस के वक्त जो है आप कुछ एक्सप्रेशन करते हैं, यानी कि आप कुछ मूवमेंट करते हैं, अपनी बेसिक मूवमेंट करते हैं, अपने गेस्टर्स एंड पोजेस डेट यूजिंग द हैंड्स एंड फिंगर के जरिए आप कुछ ऐसे पोज बनाते हैं या कोई ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन बनाते हैं, उसे हम नृत्य कहते हैं। बेसिकली जो आप जो भी एक्सप्रेशन बनाते हैं उससे जो है आप जो है अपनी थीम को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं, तो इसे हम नृत्य कहते हैं। और तीसरी फॉर्म जो है वो नृत्य है। नृत्य जो होता है वो क्या होता है? प्योर डांस होता है। मतलब इसके अंदर जो भी डांस के स्टेप्स होते हैं, बेसिक स्टेप डांस स्टेप जो होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं, उसे हम नृत्य कहते हैं। तो ये जो है वो बेसिक फोल्क डांस और क्लासिकल डांस की जो है वो बेस थी। तो यहीं पर हम देखेंगे कौन कौन से है। पहला भरतनाट्यम जो कि एक क्लासिकल डांस है। फिर हमारे पास कुचिपुड़ी आता है जो कि दूसरा क्लासिकल डांस है। और कुचिपुड़ी किस स्टेट का डांस है? आंध्र प्रदेश का डांस है। केरला की बात करेंगे, केरला में 2 क्लासिकल डांस है, कथकली जो है और मोहिनीअट्टम। ये जो है वो 2 डांस है केरला में। तो केरला में जो है वो 2 डांस है, कथकली एंड मोहिनीअट्टम, जो कि केरला में है। तो यहाँ पर जो कुचिपुड़ी है, ये जो डांस कुचिपुड़ी है, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और ये जो है ग्रुप ऑफ एक्टर हो इस डांस को परफॉर्म करते हैं, जो एक विलेज से दूसरे विलेज तक जाते हैं, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? कुशलवास कहते हैं। और यहीं से इसका नाम पड़ा है कुचिपुड़ी। तो याद रहे आपको। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है एक इम्पोर्टेंट कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो है वो वहाँ से ये नाम पड़ा है कुचिपुड़ी। फिर हमारे पास मोहिनीअट्टम है जो कि केरला में परफॉर्म किया जाता है, और कथकली भी केरला में परफॉर्म किया जाता है। कथकली बेसिकली आप याद रखेंगे, जो कथकली डांस है आप इसकी एक बार पिक्चर देख लेना। मैंने पिक्चर इस वीडियो में नहीं लगाई है क्योंकि आप जेकेएसएसबी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें पिक्चर के बारे में उतना नहीं पूछा जाएगा। तो बेसिकली जो है यहाँ पर कथकली की एक बार आप पिक्चर देख लेना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर जो है बहुत से कलर्स का जो है वो यूज़ किया जाता है कथकली में। बेसिकली जो है वो कलर जो यूज़ किए जाते हैं इसमें, वो 4 कलर का यूज़ किया जाता है। फेस जो होता है, मुँह पे जो है वो ग्रीन कलर का यूज़ किया जाता है। ग्रीन कलर क्या इंडिकेट करता है? रिचनेस इंडिकेट करता है। फिर रेड कलर जो है लिप्स पे जो है वो रेड रेड कलर का जो है वो यूज़ किया जाता है, जो कि डोमिनेंस को शो करता है। और फिर आँखों के आसपास जो है वो काले कलर का जो है वो पेंट किया जाता है मुँह पे, जो कि इविल को शो करता है। और फिर जो आपका फ़ोरहेड है, माथे पे जो है वो येलो कलर का जो है वो शो किया पेंट किया जाता है, जो कि वुमेन को जो है वो इंडिकेट करता है। तो ये बेसिकली जो है आप याद रख लेना इसके बारे में। फिर अगला डांस हमारे पास आता है ओडिसी। ओडिसी जो कि उड़ीसा का डांस है। कहाँ का है? उड़ीसा का डांस है। तो याद रखेंगे उड़ीसी जो है वो उड़ीसा में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। सो द डांस फॉर्म डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द उड्रा नृत्या मेंशन इन द नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में जो मेंशन किया गया है उड्रा नृत्या, उसी से इसका नाम पड़ा है उड़ीसी। तो याद रहे आपको, जो उड़ीसी है ये कहाँ का डांस है? उड़ीसा का डांस है, उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। फिर डांस हमारे पास आता है मणिपुरी। जो मणिपुरी डांस है वो कहाँ का डांस है? मणिपुर का डांस है। मणिपुरी जो डांस है वो मणिपुर में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। सो मणिपुरी डांस फॉर्म फाइंड दिस mythological origin to the celestial dance of Shiva and पार्वती इन द वैली ऑफ द मणिपुर। शिवा और पार्वती से रिलेटेड है।
फिर लास्ट डांस हमारे पास कथक है। कथक जो है वो नॉर्थ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया यानी कि यूपी बिहार में है। फिर नेक्स्ट डांस आता है सत्रिया, जो कि असम का डांस है। तो याद रहे असम का डांस कौन सा है, सत्रिया। सत्रिया डांस इन मॉडर्न फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द वेश्वा सेन शंकरादेवा इन द 5th century AD इन द असम। और इसी का जो नाम पड़ा है द आर्ट फॉर्म ड्राइव इट्स नेम, इसका नाम जो आया है वो कहाँ से आया है, जो वैष्णवा था मोनेस्ट्रीज नोन एज सात्रास, तो वहीं से जो इसका प्राइमरी जो यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता था डांस, वो वहीं से इसका नाम जो है वो पड़ा है। तो अब हम कुछ फोक डांसेस देख लेते हैं जो इंडिया के इम्पोर्टेंट फोक डांस है। अब देखिए ये इतने ज़्यादा नाम होंगे, आपको नाम रखना जो है वो हर किसी के नाम तो आप याद नहीं रख सकेंगे, बट एग्ज़ाम में जो है पूछे तो जाते हैं, याद रखने पड़ेंगे। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि मैंने रेड में जो है वो रेड में जो है वो शो किए हुए, जैसे कि इधर शो किया, इधर शो किया। ये वो डांस है जो यूजुअली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो डांसेस है जैसे कि कुचिपुड़ी, हमने पहले ही पढ़ा, ये क्लासिकल डांस भी है, ठीक है, तो फोक डांस में भी आते हैं। तो इसी में और कुछ याद हमको डांस रखने हैं, जितने में भी नट्यम नट्यम लगा होगा तो ये ज़्यादातर आंध्र प्रदेश के ही है, जैसे कि विलासिनी नट्यम, ठीक है, फिर आंध्रा नट्यम, भमाकल्पम, वीर नटियम, दापू, लंबाडी, धिमसा एंड कोलातम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस है जो कहाँ के डांस है, आंध्र प्रदेश के डांस है। तो इसमें आपको दो डांस जो है वो ज़रूरी याद रखने हैं। कुचिपुड़ी तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे, उसके अलावा जो है कोलाकटम आपको याद रखना है, और जो है यहाँ पर जो है लंबाडी जो है डांस ये याद रखना है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करेंगे। अगली स्टेट अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में बायुआ, चालो, वांचू, पासी, बारदू एंड छाम डांस एंड द वार डांस। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट डांस जो है वो याद रखेंगे आप, छाम डांस और वार डांस जो है वो अरुणाचल प्रदेश के है। फिर हम आते हैं आसाम में। आसाम के डांस जो है बिहू, बिचुआ, महारास, नाथ पूजा, काली पूजा, जो भी पूजा पूजा करके है ये आसाम के है, नाट पूजा, काली पूजा, काली गोपाल, नागा डांस, खेल गोपाल एंड तबल चंगरी चंगरी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट डांस है वो आपको याद रखने हैं, नाटी पूजा, काली पूजा एंड काली गोपाल जो है वो आसाम के डांस है। इसी के अलावा जो है खेल गोपाल भी याद रखेंगे आप। फिर बिहार की तरफ चलते हैं, तो बिहार में जाता जतिन जो डांस है वो बिहार का डांस है, याद रखेंगे। जाता जटिन जो डांस है वो कहाँ का है, बिहार का डांस है। समा चकवा डांस जो है बिहार का है। बेदरिया डांस भी बिहार का है। पानवरिया डांस भी बिहार का है एंड बाखो बखालीन जो डांस है वो भी बिहार का डांस है। तो फोल्क डांसेस जो बिहार के हैं, जाता जतिन, सामा चकवा, बेदरिया, पनवरिया एंड बाखो बेकिन। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है बाखो बेकिन जो है वो याद रखेंगे, वो कहाँ का डांस है, बिहार का डांस है। चलते हैं अगले डांस की तरफ, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इम्पोर्टेंट डांस जो है वो गौरमरिया है। गौरमरिया याद रखेंगे कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। तो बाकी क्या क्या नाम है फोल्क डांसेस के, पंथी है, पंदवानी है, रौट नाचा है, विदामंती है, कापालिक है, चंदनी है, ठीक है, भारत थरी है। गोवा के इम्पोर्टेंट डांस याद रखिएगा, लैंप डांस जो है वो गोवा में है जिसका नाम है दिवलियान नाच। तो याद रखेंगे गोवा के लिए एक इम्पोर्टेंट डांस। इसके अलावा कौन कौन से डांस है, तरंगा मेल, कोली, देखनी, फंगडी, शिंगमू डांस जो है वो आपको याद रखना होगा। यहाँ पर दो डांस याद रखने हैं, शिंगमू डांस जो गोवा का है, और लैंप डांस जो है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, गोवा में परफॉर्म किया जाता है। तो गुजरात की तरफ जाएंगे। गुजरात के इम्पोर्टेंट डांस डांडिया डांस, याद रहे आपको, डांडिया डांस गुजरात का है, और गरबा भी जो है वो गुजरात का डांस है। तो इसके अलावा जो है पाडर है, तिपानी डांस है, और भवाई डांस है। हरियाणा की तरफ चलेंगे। हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट डांस है जैसे कि रासलीला है, याद रहे आपको, रासलीला जो डांस जो है वो कहाँ का है, हरियाणा का है। इसके अलावा जो है झूमर डांस है, घूमर डांस है, सांग डांस है। हरियाणा के डांस जो है रासलीला याद रखेंगे। उसके अलावा झूमर, घूमर
और सांग डांस याद रखेंगे। बाकी याद रखो या ना रखो, बट ये जो है आपको भूलने नहीं है। लूर डांस है, गुग्गा डांस है, तेज डांस है, फाग डांस है, धमाल डांस है। हिमाचल प्रदेश के 2 इम्पोर्टेंट डांस जो याद रखेंगे आप, एक चपेली डांस जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, और दूसरा डांस जो है वो जोहरा डांस है। तो हिमाचल प्रदेश के जान जोहरा डांस है और चपेली डांस है। तो इसके अलावा जो है झाली डांस है, छारी डांस है, थाली डांस है। थाली डांस भी याद रख लेना, थाली डांस भी जो है इम्पोर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश के जो डांस है, झोला झान डांस है, झोरा डांस है, झाली डांस है, थाली डांस है, चपेली डांस है, और किन्नौरी नाटी और नामगम डांस है। चलते हैं झारखंड की तरफ। तो झारखंड में भी झूमर याद रख लेना। एक हमने हरियाणा में झूमर पढ़ा है, दूसरा हम झारखंड में पढ़ेंगे। तो मर्दाना झूमर इसे कहा जाता है। मर्दाना झूमर जो डांस है वो कहाँ का है, वो डांस जो है वो कहाँ का है, मर्दाना झूमर झारखंड का डांस है। तो याद रहे आपको, झारखंड के डांस में मर्दाना झूमर है। और यहीं पर याद रखेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट डांस जो है वो ये भी है, जनानी झूमर भी है और मर्दाना झूमर भी है। तो ये 2 डांस आपको नहीं भूलने हैं। उसके अलावा आलकप है, कर्मा मुंडा है, अग्नि है, मुंदारी डांस है, फगवा डांस है। जम्मू एंड कश्मीर के डांस याद रखेंगे, दोभाल है और रऊफ डांस है, हिक्कल है एंड मंतजास है। तो जम्मू एंड कश्मीर के डांसेस जो है हम इसके लिए सेपरेट वीडियो भी अपलोड करेंगे, साथ में जो है वो पिक्चर के थ्रू जो है वो डांसेस भी देखेंगे या वीडियो के थ्रू। फिर कर्नाटका के डांस है, कर्नाटका का याद रखेंगे आप, होतारी डांस जो है वो याद रखेंगे आप, और लांबी डांस भी याद रखेंगे। उसके अलावा यक्षागना है, बाया लता है, सुगी डांस है, कुथी का डांस है, और कारगा डांस है। केरला, केरला के तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डांस है जो कि आपको याद रखने ही रखने हैं। इसमें 2 ही इम्पॉर्टेंट डांस है जो कि क्लासिकल डांस भी है, कथकली एंड मोहिनी नट्यम। बोथ आर क्लासिकल डांस है। इसके अलावा जो है ओटम थुलल एक डांस है, बट आपको जो याद रखने हैं कथकली एंड मोहिनी अट्टनम दोनों जो है वो केरला के डांस है। चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में भरतनाट्यम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है कोलाटम, कोलाटम याद रखेंगे। ठीक है, देखो ये जो कोलाटम डांस है हमने ऊपर जो है आंध्र प्रदेश में भी पढ़ा है कोलाटम डांस, और यहीं पर हम तमिलनाडु में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 2 डांस जो है आपको भूलने नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। तो लास्ट हमारा पास 2 स्टेटें बची है, उड़ीसा। उड़ीसा को तो आप याद रखे ही है, एक उड़ीसी के नाम से जो कि उड़ीसा का है, वो ये क्लासिकल डांस भी है साथ में। और फिर सवारी है, घुमरा है, पैंका है, मुनारी है। और फिर वेस्ट बंगाल के इम्पोर्टेंट डांस है जो कि पूछे जा सकते हैं। वेस्ट बंगाल में काथी डांस है, जात्रा डांस है जो कि इम्पोर्टेंट है, फिर कीर्तन है, कीर्तन डांस भी इम्पोर्टेंट है जो कि कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल का डांस है। उसके अलावा गंभीरा है और दाली है। तो ये वो इम्पोर्टेंट डांसेस हैं जो कि इंडिया के क्लासिकल डांसेस और फोक डांसेस हैं। मे भी कुछ नाम जो है आपके लिए जो है वो मुश्किल होंगे, बट मैंने तभी जो है पहले ही क्लासिकल डांसेस को जो है अलग से पढ़ा लिया, ताकि ये जो क्लासिकल डांसेस है ये एग्जामिनेशन में यूजुअली पूछे जाते हैं, ये कम भी है और आप याद भी रख सकते हैं। तो याद रख ले दोबारा से, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरला का है, और मोहिनी अट्टनम जो है वो केरला का है। 5-6 स्टेट है। मणिपुरी जो है मणिपुर से मिलता भी है, तो उड़ीसी जो है उड़ीसी से मिलता है, आराम से याद हो जाएगा। बस ये याद रख लेना, कथकली जो है, कथकली और मोहिनी अट्टम केरला के हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और फिर हमारा आसाम का जो है वो सतरिया है, और कथक जो है वो नॉर्थ इंडिया में जो है परफॉर्म किया जाता है। तो ये हमारे पास कुछ वो इम्पोर्टेंट डांसेस थे। उसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ये हमारे पास नाट्य शास्त्र के लिए, और ये अभिनव दर्पण जो है इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आप इसे जो है वो भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसकी जो है हम पिक्चर भी जो है अपने फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पेज पे जो है वो अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हैं। तो इसमें जो फोक डांसेस है, आप अगर आपको सब याद नहीं होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो जो कहे हैं वो याद रख लेना। जैसे कि बाको बखीन है या बिहार का है, लंपी डांस गोवा का है, रास लीला हरियाणा का है, और चपेली और जोहरा जो है वो हिमाचल प्रदेश की है,
और मर्दाना झूमर, जनाना झूमर जो है वो झारखंड के डांस है। जम्मू एंड कश्मीर के तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो भी जो है वो अपलोड कर लेंगे। तो यही जो है, अगर आपने इनको याद कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन जो है आपका डांसेस से रिलेटेड छूटेगा नहीं। तो आप पुराने क्वेश्चन भी जो है आप देख लेना। नेक्स्ट हम जो डांसेस के बाद हम पढ़ेंगे इंडियन म्यूजिक्स के बारे में। इंडियन म्यूजिक्स के बारे में हमको बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, क्लासिकल म्यूजिक के बारे में, फोल्क म्यूजिक के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और वो कौन इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ना है। इनके बारे में क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो जो जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने जो है अलग से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में जो है वो रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद जो हम इम्पोर्टेंट सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स और सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट एंड फेमस टेम्पल जो है वो इंडिया में है उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पूछा जाता है लोटस टेम्पल है उसे क्या कहा जाता है, बाही टेम्पल भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि बाही इसका टेम्पल है। फिर लार्जेस्ट केव टेम्पल किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल कौन सा टेम्पल है, ये टेम्पल है, ठीक है। और ऐसा पूछा जाएगा कौन सा टेम्पल है जो रिवर नर्मदा के पास है। कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो पूछे जाते हैं। फर्स्ट टेम्पल इन इंडिया कौन सा है, तो इस तरीके से सन टेम्पल को, ब्लैक पगोडा किस टेम्पल को कहा जाता है। ये वो पॉइंट्स है जो कि क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं। तो होपफुली जो है इस वीडियो को आप इंजॉय करेंगे। थोड़ा टफ रहेगा आपके लिए नाम याद रखना, बट क्लासिकल डांसेस जो है वो आसानी से याद हो जाएंगे। फोक डांसेस में बहुत से नाम हैं तो मुश्किल होगा, बट एक दो बार जो है लिख कर आप कर लेंगे तो याद हो जाएंगे। So I hope this video was beneficial for all of you. So do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. Also join us on Facebook pages and Instagram pages. Thanks for watching.